हाँ, शब्बल दिए थे राजा ने, गड़ा देना वहाँ और महात्मा को जाने के लिए कह देना। आकर के कहे कि गुरुजी राजा साहब आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है। बोले ठीक है बेटा चले जाते हैं। राजा साहब को क्यों तकलीफ हो, आ गए थे घूमते घामते रमता जोगी बहता पानी, जिधर हमारी धारी मुड़ जाए चले जाएंगे, साधु क्या ठिकाना, आज यहाँ बैठे हैं कल और कहीं बैठ लेंगे। कहे महाराज सब्बल दिए हैं गड़ाने के लिए, ठीक है बेटा गड़ाइए। जैसे ही सब्बल गड़ना शुरू हुए राजा के शरीर में पीड़ा उत्पन्न शुरू हो गए, पसीना पसीना। कहा है निर्भय भी न हो प्रीत, डर आते हैं इंसान के अंदर, तभी भगवान याद आते हैं, ईश्वर याद आते हैं। बोले कि अरे कहे रोको महाराज जी को, ये तो हमें श्रापित कर रहे हैं, हम आ रहे हैं मिलने के लिए। राजा पूरे परिवार को लेकर के आए हैं। तो देखते क्या है कि रुखड़ स्वामी जिसके दर्शन के लिए वो नारदा आते थे वही अक्खड़ जमाए हुए खैरागढ़ में बैठे हैं। राजा को पश्चाताप हुआ, नेत्रों से अश्रु झरने लगे। कहे धन्य है प्रभु आपकी लीलानाथ, आपके दर्शन खातिर हम नारदा जाया करते थे और आप स्वयं चल करके हमारे स्थान को पावन कर दिया प्रभु, हम आपको नहीं पहचान पाए, बुरा भला कह बैठे। इस प्रकार से गिड़गिड़ाने लगे। बोले कि नहीं राजन, हो जाते हैं इंसानों से ऐसी छूट मूट गलतियां होता रहता है, संत हृदय है ना, सरल है, क्षमा कर दिए उनके भूल को। फिर विभूति दिए हैं, उठा करके धूना से विभूति प्राप्त करते ही शारीरिक जो पीड़ा थी शांत हो गए। अब पहले जैसे दोनों में फिर सत्संग हुआ। फिर कहने लगे गुरुदेव कहे मैं निद्रा हालत में तो नहीं हूँ प्रभु, स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, क्या बात है, आप तो ग्राम नारदा में समाधिस्थ हो चुके हैं, यहाँ कैसे आ गए। कहे कि राजन सब शंकर जी की लीला है, शिव जी की इच्छा है, अपने आप को छुपा देते थे। भगवान शंकर की महिमा जहाँ कहीं भी प्राकट हुए, भगवान शंकर की ही महिमा का गान करते चले गए हम। फिर कुछ समय तक के दोनों में सत्संग हुआ है। फिर धूना से विभूति उठाए, बोले कि भगवान शंकर इस धूना को चैतन्य रखना, प्रज्वलित बूझने नहीं देना चाहिए। वहां से एक चिटकी विभूति उठाए 5 कदम आगे बढ़े हैं, नीचे जमीन में छोड़े। बोले कि राजन जब तक मेरी मढ़ी तब तक तेरी गढ़ी कहे, आलोप हो गए। एक चिटकी सा विभूति बढ़ते बढ़ते ये पिंडाकार, एक ट्रक का चक्का जैसा है, बहुत बड़े पिंड, विभूति पिंड कहाँ, खैरागढ़ में। और धूना जल रहा है अनवरत रूप से, जाकर के कभी देखिएगा आप। अब उसके बाद महाराष्ट्र में दर्शन दिए, कुही में। महाराष्ट्र में 3-4 जगह बता रहे हैं लोग, और कुही के लोग तो आए ही थे। वहाँ पे जो समाधि लिए हैं बाबा जी, तो उसमें जीर्णोद्धार के समय हाँ, जब उसको नेव को जब खोदा गया नींव, हाँ, तो उसमें कुछ प्राप्त हुआ है क्या? हाँ, अस्थियां प्राप्त हुए संतों का, संतों के अस्थियां। हाँ, अच्छा। उसको हम खुद अपने हाथों से प्रतिष्ठा किए, शंखनाद दे दे करके महाराज जी, धोखे से हो गया। अच्छा। सेवा सेवा कर रहे हैं और आदेश लेकर के ही जीर्णोद्धार किए हैं उस जगह का। अच्छा, है ना। बाबा जी का पत्रिका आए, मैसेज आए, तो भाई फिर शुरू करवाए उसको हम लोग। अच्छा ये बताइए, बागेश्वर बाबा जो है, मैं खुद भक्त हूँ उनका। हाँ, तो बताइए वो उनके श्रीमुख से इस जगह का और हनुमंत जी का जो व्यापक जो प्रचार हो रहा है, हाँ, तो उसके संबंध में बताइए, वो आए हैं क्या दर्शन करने? नहीं, वो संत बागेश्वर वाली महाराज जी तो क्या प्रचार की। तो महाराज जी ये बताइए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनके श्रीमुख से इस जगह की महिमा पूरे विश्व में व्यापक प्रचार कर रही है, वे उनके जो पावन चरण है इस धरती पर अभी पड़ा है कि नहीं, ये बताइए। अभी महाराज जी का पावन चरण तो पड़ा नहीं है, लेकिन रायपुर में आने के बाद उनको झलक मिल गया, क्योंकि उनकी अनुयायी, उनका हनुमान जी ग्राम नारदा में बैठे हुए हैं, सन्यासी बाबा भी बैठे हैं, तो उनके मुख से एकाएक ये हनुमान जी की चर्चा निकल गई। और निकली इसलिए कि बाबा रुखड़नाथ स्वामी जो हैं दीपक में तेल और बत्ती लगा करके बैठे थे, है ना। कोई भक्त तो आए जो मेरे दीपक को जला दे और पूरी रोशनी पूरे संसार में फैला दे। तो हुआ यूं कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी जो हनुमान जी का परम भक्त है, जिनके श्रीमुख से यह वाणी निकल गई कि रुखड़ बाबा में हनुमान जी बैठा हुआ है, जाओ आप सब दर्शन करो।
हमारे ही बागेश्वर नाथ है, वो भी ऐसे करके उनके वाणी से निकले हैं। और महाराज जी का पावन चरण तो पड़ा नहीं है, लेकिन एक न एक दिन जरूर उनका पावन चरण इस तपोभूमि में अवश्य पड़ेंगे, ऐसे मेरे विश्वास है। इस मंदिर के प्रमुख हैं पुजारी जी, उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पावन चरण अभी नहीं पड़े हैं, लेकिन भविष्य में जरूर वो आएंगे और उनके श्रीमुख से निकलने के बाद इस जो नारदा की धरती और यहाँ विराजमान हनुमान जी, इनका व्यापक प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के प्रमुख पुजारी जी हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी रहस्य से भरी हमको जानकारियाँ दी, अद्भुत कहानियाँ बताई और इस धरती और इस नारदा ग्राम की पवित्रता दिनों दिन बढ़ रही है। हम इनके मुख से जानेंगे कि इनका नाम क्या है और ये कितने सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ये रुक्कड़ स्वामी 350 वर्ष पूर्व आए थे इस जगह में, और उनके साथ में बहुत सारे महात्माएं थे, जिसमें दत्तगिरी नामक जो शिष्य था, उनको गृहस्थ आश्रम में भेजे गए आधे वर्ष में। कहे कि तू विवाह कर ले ताकि हमारी मठ में संतान हो। उनका दत्तक पुत्र थे रुक्कड़ स्वामी जी का। तो उन्होंने विवाह किया। कहाँ से? बालूद तहसील के पास पीड़ित पापरा नाम करके गांव है, वहां से विवाह करके यहाँ आए। ये है संन्यास आश्रम। लीलापट बदली, गृहस्थ की ओर अग्रसर हुए, जिसमें 4-5 संतान हुए, जिसमें 2-3 बताते हैं कि संन्यास हो गए। 2 बचे थे, जिसमें बसंत गिरी, हीरागिरी, दोनों का 2-2 पुत्र हुआ। तो बसंत गिरी के फिर 2 पुत्र में खेमगिरी जी महाराज जी बड़ा पुत्र हुआ। खेमगिरी जी से 5 पुत्र हुए, मंगलगिरी, जंगलगिरी, जगन्नाथगिरी, रघुनाथगिरी, श्री कुलेश्वर गिरी सबसे छोटे इस मठ में आसीन थे, जिसको 4 वर्ष हुआ है ब्रह्मलीन हुए। उसके बड़े पुत्र मैं सुरेंद्र गिरी हूँ। इस तरीके से परंपराबद्ध चले आ रहे। तो महाराज जी ने अपनी वंश परंपरा आपको बताई और वे सेवा दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इनके श्रीमुख से हम कहानियां सुन पा रहे हैं और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही गरिमा की बात है कि घर बैठे उन तक गोबर से बनाए गए श्री हनुमान जी के दर्शन, उनके आशीर्वाद पहुंच रहा है। तो धन्यवाद आपका महाराज जी, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपका इस जानकारी के लिए। महाविभूति श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। ओम नमो नारायण है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीता बाबा की जय, बागेश्वर वाले धाम की, रुक्कड़ धाम की जय। बोलने का कारण यही है कि लोगों को अहंकारता भावना से धर्म स्थल में उपस्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार को पीने वाला काल भैरव खड़ा रहता है। कहाँ? धर्म स्थल में। इसलिए मुख खोला गया है इसका। इस श्वान का संकेत यही है कि जब समाधि पर आते हो बाबा जी के पास मिलने के लिए, तो आप मौन हो जाओ, ध्यानास्थ हो जाओ, क्योंकि समाधि स्थल है। इसलिए यहाँ समाधि लगाया जाता है, ध्यान किया जाता है, योग किया जाता है, तपस्या किया जाता है। इसलिए समाधि पर आकर के मौन रहें, शांत के प्रधान पुजारी जी, और इन्होंने हमें काफी रहस्यमयी जानकारी और अद्भुत जानकारियां बताई। ये जानकारियां आपने अब तक नहीं सुनी होगी। इनमें स्वान की जो जानकारी है और रहस्यमयी कुंड की जानकारी है करते हैं। प्रसाद स्वरूप इन्होंने मुझे एक नारियल दिया, मैं इसको अपने पूजा स्थल पे रखूंगा। तो बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका।